ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत से ही डिस्कस कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 3rd चैप्टर का श्लोक संख्या 79। इस श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले कई श्लोकों में पूरा अध्याय, इस अध्याय का नाम ही है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, के प्रकट होने का क्या कारण है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। ये संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और इसके द्वारा जो उनका भजन करता है, सेवा करता है संकीर्तन यज्ञ के करके। संकीर्तन यज्ञ मतलब नाम जप, हरिनाम जप करना और हरिनाम का संकीर्तन करना। कीर्तन और जप दोनों आता है संकीर्तन यज्ञ में। तो इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका भजन करता है, सेवा करता है, से ही धन्य, वो बहुत ही भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और ये भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बोल रहे हैं, सेत सुमेधार कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हैते कृष्ण नाम यज्ञ सार। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है सुमेधा है, पूर्ण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है। बाकी सब कुबुद्धि संसार, संसार मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए व्यक्ति को संसार बोलते हैं। संसार का मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर। तो सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ सार, सारे यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कृष्ण नाम यज्ञ है, वो सबका सार है। अब नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम एक हिस्से पाषंडे डंडे तारेयम। One who says that 10 million Ashwamedha sacrifices are equal to the chanting of the holy name of Lord Krishna is undoubtedly an atheist. He is sure to be punished by Yamaraj. कि जो ऐसा सोचता है कि कोटि अश्वमेध यज्ञ, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ जो सक्सेसफुली सफलता पूर्वक कर लेता है तो वो इंद्र बनने के योग्य हो जाता है। सोचिए, इंद्र कौन है? कोई साधारण देवता नहीं, सारे देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र बोलते हैं इसलिए, देवताओं के राजा हैं। और उनको इंद्र पद मिलता है। कितने वर्षों के लिए मिलता है? 1 मनवंतर के लिए मिलता है। 1 मनवंतर का मतलब होता है कि 71 दिव्य युग, 71 इंटू अगर आप करेंगे 43,20,000 साल, 43,20,000 साल जो होता है 4,32,000 साल का कलयुग है, उसका 10 गुना होता है 1 दिव्य युग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का वो होता है। तो 43,20,000 साल इंटू 71, तो ये लगभग 3,67,20,000, 30 करोड़, 30 करोड़ इतने वर्ष उनकी आयु होती। आप सोच सकते हैं 43,20,000, 30 करोड़ के आसपास, 30.5 करोड़ वर्ष पृथ्वी के गणना के अनुसार इंद्र का आयु होता है। और उतने आयु तक वो पूरे स्वर्ग को राज करते हैं। और वो कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको प्राप्त हो जाता है।
लेकिन वो 30.5 करोड़ साल कंप्लीट होने के बाद इंद्र को वापस आके इस मृत्यलोक में मनुष्य का जीवन प्राप्त करके फिर से कर्म बंधन में कार्य करना होता है। फिर अगर पाप किया तो फिर नरक में भी जाएंगे, और अगर पुण्य किया तो वापस से स्वर्ग जा सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण नाम का तुलना अगर कोई सोचता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर उसको लाभ मिल जाएगा। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ मतलब कि व्यक्ति 1 लाख बार इंद्र बन सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से 1 बार इंद्र बनेगा, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने से 1 लाख बार इंद्र बन जाएगा। तो 1 लाख बार इंद्र बनने का मौका मिलने का, ऐसा कृष्ण नाम करने से कोई सोचता है तो वो पाषंडी है, पाखंडी है, और उसको यमराज जी दंडित करेंगे। तो हम इमेजिन भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण नाम भगवान का ये जो हरिनाम जप हमको ये जो सुअवसर मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना दुर्लभ है, कितना आसानी से हमको मिल गया, सरलता से मिल रहा है। इसलिए हम कई बार इसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, हम इसकी वैल्यू को, महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे श्लोक में स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान के नाम के जप को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। क्यों? और जो ऐसा तुलना करता है, जो सोचता है कि करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाएगा कृष्ण नाम जप करने से, तो उसको यमराज जी दंडित करेंगे कि आपने ऐसा तुलना कैसे किया। जैसे कोई व्यक्ति तुलना करेगा कि ऐश्वर्या राय और एक जो गटर में जो सुअरी होती है, उन दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है। अगर कोई कहता है कि ऐश्वर्या राय ज्यादा खूबसूरत है, तो जो ऐश्वर्या राय का जो फैन होगा उसको एक थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा नालायक, ऐसा तुलना करता है, तुलना करने वाली वस्तु ही नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जो कृष्ण नाम की तुलना अश्वमेध यज्ञ से करता है, करोड़ अश्वमेध यज्ञ से, उसको यमराज जी भी दंडित करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करोड़ों करोड़ों, 1 करोड़, यहाँ तो 1 करोड़ अश्वमेध बोल रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करे कोई, दान तपस्या कुछ भी करे, उस सबको करने के बाद भी उसको करोड़ों अरबों खरबों वर्ष भी स्वर्ग, ब्रह्मलोक, तपलोक, जमनलोक कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, और उसको वापस से पृथ्वी में फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से कर्म बंधन में फंसा रहेगा, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इंद्र का एज तो 30.5 करोड़ साल है, ब्रह्मा जी का ये एज कितना है? 864 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन एक महीने होते हैं, 12 महीने एक साल होते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अरबों खरबों साल आएगा, 864 करोड़ साल का एक दिन है। अब वो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन अवधि भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर, एक बार महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और फिर वापस खींच लेते हैं, उसमें ब्रह्मा जी का पूरा आयु स्टार्ट होता है, और ब्रह्मांड के साथ भगवान अपने वापस से उसको श्वास में ग्रहण कर लेते हैं, ब्रह्मांड की आयु। तो इसलिए जो कृष्ण नाम लेता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उसको जो फल मिलता है वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाके नित्य सनातन रूप में भगवान के आध्यात्मिक धाम में, आध्यात्मिक शरीर में भगवान का पार्षद बन के भगवान के सेवा में संलग्न हो सकता है। ये फल होता है कृष्ण नाम जप करने का। तो उसके सामने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी अगर स्वर्ग का भोग मिले, उसका भी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे तो कोटि अश्वमेध यज्ञ, ये कौन सा ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और ये इन द लिस्ट ऑफ 10 ऑफेंसेस, भगवान के नाम जप करने में, नाम अपराध में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। तो ये 8वां नाम अपराध है कि जो व्यक्ति ऐसा सोच के नाम जप करता है कि नाम जप करना तो बहुत ही पुण्य है, भौतिक पुण्य प्राप्त होगा, नाम जप करना पुण्य के समान समझता है, तो वो नाम के प्रति एक महान अपराध होता है। क्योंकि भगवान के नाम का जो जप है वो कोई भौतिक पुण्य नहीं है। निश्चित रूप में पुण्य तो मिलता है, लेकिन कैसा पुण्य? आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। आध्यात्मिक पुण्य का अर्जन होता है जिसके द्वारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, और भौतिक बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकता है। ये इसका लाभ होता है, ये इसका असली फल है, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होना, जो कि और किसी अन्य प्रकार के साधन, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत और वैदिक अध्ययन, ये सब करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सब करने से व्यक्ति को भौतिक पुण्य मिलेगा,
उससे वो स्वर्ग जा सकता है, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। जो इस भौतिक जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना जाता है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी अपने बहुत सारे एसोसिएट्स, पार्षदों के साथ रहते हैं। तो वहां पे स्थान मिल सकता है। कोई यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी बन सकता है, जो भौतिक पुण्य अर्जन करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे ज्यादा भौतिक पुण्य अर्जन कर लेता है कोई जीवात्मा, तो उसको ब्रह्मा का पद मिल जाता है, जो कि बहुत अत्यंत दुर्लभ है वो भी। लेकिन ऐसा ब्रह्मा का पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी, ये भगवान नाम को जप करने से जो लाभ प्राप्त करता है कोई भक्त है, उसके उसके तुलना में वो एक तुच्छ है उसका फल। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि त्रिदस्पुर आकाश पुष्पायते, कैवल्यम नरकायते, विधि महेंद्र आदि कीटायते। कि ये जो विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र मतलब इंद्र, तो ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, इन सब का जो पोजीशन है, पद है, वो भक्त के लिए के सामने, शुद्ध भक्त की बात की जा रही है। हम तो अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्त जो भगवान का शुद्ध नाम जप करता है, उसके समक्ष ऐसे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण का भी जो पोजीशन है वो एक कीड़े मकोड़े के समान है। और ये सत्य बात है, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो कोई शुद्ध भक्त को प्राप्त, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मा जी वहां पे आरती का प्लेट लेके खड़ा रहते हैं। तो वो जब भक्त यहाँ से निकलेगा वैकुंठ के लिए, वैकुंठ के लिए जब जाते हैं तो प्राय जो वैकुंठ यान आता है, वो सारे लोगों को दर्शन कराते हुए लेके जाता है। स्वर्ग लोक, जन तप, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मलोक से आगे निकलता है। तो ब्रह्मा जी वहां पे गेट पे तैयार खड़े रहते हैं कि जब यहाँ से वैकुंठ से निकलेगा भगवान का शुद्ध भक्त, तो थोड़ा उसको रोक के मैं आरती करूंगा, उसके चरण धोऊंगा। तो इस प्रकार से वो ऐसे तत्पर खड़े रहते हैं। और एक पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि जो भगवान का शुद्ध नाम जप करता है, निरंतर नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके जिह्वा से भगवान का नाम कभी छूटता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो है, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में हर एक जीवात्माओं के द्वारा पूजित हो जाता है। यानी हर 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 व्यक्ति, हर जीवात्मा के द्वारा उसका वो के द्वारा पूजा करने के योग्य हो जाता है वो। यानी ब्रह्मा जी से मिलाकर के, आप ब्रह्म भुवना लोक का, ब्रह्म लोक से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल रसातल जितने भी लोग हैं, सब के द्वारा वो पूजा प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। और ऐसा वो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। इस प्रकार से ये वर्णन है। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, आदि पुराण में अर्जुन को बताते हैं कि जो मेरा नाम निरंतर लेता है, तो जैसे जैसे वो नाम जप करते रहता है, मेरा उसके प्रति ऋण बढ़ता जाता है, ऋण बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो इन नामों, मेरे नाम को लेकर के पूरा शुद्ध हो जाता है और शुद्ध नाम के स्तर पे आता है, तो मेरा ऋण इतना बढ़ जाता है कि मुझे अपने आप को ही उसको समर्पण कर देना पड़ता है। यानी ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है और इस धाम को, इस भौतिक देवी धाम, भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इसलिए कभी भी भगवान के नाम के जप को किसी भी प्रकार के कर्म कांड, यज्ञ, व्रत, दान, तपस्या से कंपैरिजन, तुलना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एक पुराण में तो ये बताया गया है, गोकोटिदानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोडक कल्पवासा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्तेर्न समम शताम शय। तो ये एक पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि कोई गो कोटि, कोटि मतलब करोड़, गो मतलब गाय, करोड़ों करोड़ों गायों को दान करता है उचित ब्राह्मण को। कब? साधारण दिनों में नहीं, ग्रहण के समय। ग्रहण के समय अगर कोई दान पुण्य या ये सब करता है तो उसका ज्यादा महत्व माना माना जाता है। तो ग्रहण के समय अगर कोई करोड़ों गायों का दान करता है, और साथ में प्रयाग गंगोदक कल्पवासा, प्रयागराज गंगा नदी के तट पे वो कुछ साल या कुछ दशक या कुछ शताब्दी के लिए नहीं, कल्पवासा, कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोला जाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन का कितना, कितने वर्ष होते हैं, हमने अभी चर्चा किया था, 864 करोड़ साल। पृथ्वी के हिसाब से 864 करोड़ साल में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। स्वर्ग में, स्वर्ग में जो होता है, स्वर्ग का एक दिन हमारे एक साल के बराबर होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का
एक दिन हमारे 864 करोड़ साल के बराबर होता है। तो अगर कोई 864 करोड़ साल भी प्राप्त कर ले जीवन अवधि, और प्रयाग गंगा के तट पे वास करने का उसको मौका मिल जाए, तो उसका भी जो फल है, और साथ ही साथ में ग्रहण के समय में करोड़ों करोड़ों गायों को दान कर के जो फल मिलता है, और साथ ही साथ में यज्ञ के समय यज्ञ करके मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को दान देना होता है। तो अगर कोई यज्ञ के पश्चात मेरु सुवर्ण, मेरु मतलब मेरु पर्वत, पूरे ब्रह्म इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ा पर्वत है वो मेरु पर्वत है, कई लाखों योजन उसका ऊंचाई है। तो उस मेरु पर्वत के बराबर सोना, हाँ, मेरु पर्वत के बराबर सोने का दान कर दे, तो इन तीनों चीज को करने से जो लाभ मिलेगा, वो लाभ भी गोविंद कीर्तेर न समम शतांश है। शतांश मतलब कि भगवान गोविंद यानी कृष्ण के नाम, हरिनाम का जप के जप का 100वां हिस्से के भी बराबर नहीं माना किया जा सकता है। इतनी इसकी महिमा बताई गई। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के जो भौतिक है, और ये कोई जस्ट बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात नहीं है, एग्जाजरेशन नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की जा रही, ये बहुत ही लॉजिकल है। ऑलरेडी हमने ये लॉजिक चर्चा की है, इसके पीछे बहुत ही उपयुक्त तर्क है, रीजनेबल लॉजिक है इसके पीछे। और वो क्या है कि ये जितने भी प्रकार के बताए गए हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, ये सब करने से व्यक्ति को जो पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन वो सब का सब भौतिक पुण्य होता है, और इस भौतिक संसार में रह जाएगा, और वो उसका शुरुआत होता है और उसका अंत होता है। लेकिन जो भगवान गोविंद का, भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, तो उससे जो लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, वो भौतिक नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक पुण्य का मतलब होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, और उसको प्राप्त करके उस पुण्य में, इस नाम में जप में इतनी शक्ति है कि वो साक्षात हम भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब आप सोचिए कि भगवान के सामने कितने भी पुण्य हो, कितने भी कोटि दान करे, कितने भी तीर्थ स्थलों में वास करे, कितने भी यज्ञ में करोड़ों करोड़ों मेरु सुवर्ण पर्वतों का दान करे, क्या कुछ भी भगवान के बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई ये बढ़ा चढ़ा की बात नहीं है। भगवान के नाम जप करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा फल मिल सकता है, और कोई भी कार्य करने से भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि भगवान के नाम का जप हमको इस भाव से करना चाहिए, उचित ज्ञान से रह के करना चाहिए, कभी इसको भौतिक पुण्य से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इस भाव में नहीं करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करने से मुझे अच्छा पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, या मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये सब बाई प्रोडक्ट, ये सब मिलता है, मिल जाता है, लेकिन ये सब क्या है? बाई प्रोडक्ट है, ये इसका असली फल नहीं है। असली फल है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम, इस भौतिक जगत से अनासक्ति, विरक्ति, और फाइनली भगवान के धाम की प्राप्ति। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे नाम तो लेते लेकिन नाम अपराध भी होते हैं, नाम अपराध के कारण जो शुद्ध नाम जब प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है। तो प्रश्न ये है कि नाम अपराध से और वैष्णव अपराध से नाम ले कैसे हो सकता है? हाँ, प्रश्न है कि नाम अपराध होता है तो उससे शुद्ध नाम हम नहीं कर पाते हैं, कैसे अपराध से मुक्त हो? तो नाम अपराध से मुक्ति के लिए दो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ये दोनों को हमको करना है। एक तो है नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करते रहना है, और साथ ही साथ में नाम के बारे में श्रवण करना है, नाम की महिमा यानी कथा श्रवण करना है। तो जब हम ये गीता, भागवत, राम और गौर कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे हमको नाम तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में पता चलेगा, तो हम धीरे धीरे नाम अपराध से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और जानने के बाद भी हम, क्योंकि अनर्थ है, तो इसलिए नाम जप करते करते धीरे धीरे अनर्थ भी नष्ट होते हैं। ये दोनों कार्य से हम आसानी से जल्दी जल्दी नाम अपराध से शुद्ध नाम पे आ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे हम, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम नाम जप करते हैं और नाम जप करते करते मन कहीं और चला जाता है, तो ये शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, तो हमको पाप मिलेगा? ये पाप नहीं मिलेगा, आप करते रहिए, तो धीरे धीरे ये नाम अपराध होता है, ध्यान पूर्वक नाम जप न करना नाम अपराध होता है। तो इससे आपको ऐसा नहीं है कि पाप लग जाएगा, पाप क्या लगेगा, अपराध हो रहा है, अपराध तो पाप से बढ़कर होता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे
अपराधों को सहन कर लेते हैं और हमको फिर भी मौका देते रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहेंगे, ध्यान पूर्वक प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे हम नाम अपराध से शुद्ध नाम तक आ जाएंगे। नाम जप करने से ही हम शुद्ध नाम पे आएंगे। हाँ, जैसे नाम आज मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि नाम जो है तो साधन भी है, साध्य भी है, साधना भी है, सेवा भी है। तो नाम को किस किस रूप में लेना चाहिए? संबंध भी है, जो भी पूजन भी है, तो नाम तो एवरीथिंग है। तो नाम को साधन समझे कि साधना समझे कि सेवा समझे, साधन के साध्य क्या समझना चाहिए वैसे कहें तो? नाम सब कुछ है, क्योंकि नाम स्वयं भगवान है। हरिनाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि बाकी युगों में तो कुछ साधन दिए थे, उस साधन के प्रयोग से बाद में फिर साध्य की प्राप्ति होती थी। साध्य क्या है? भगवान है, भगवान के चरण कमल है, वो साध्य की प्राप्ति होती थी। वो साधन बड़े जटिल थे और बहुत कठिन थे, तपस्या था। नहीं, भगवान कलयुग की हमारी दुर्दशा को देखते हुए भगवान जो है अपने आप को ही, साध्य को, यानी खुद को ही साधन बना दिए, ताकि हम बड़ी आसानी से, और बहुत इसीलिए ये साधन जो है, नाम जब साधन बहुत शक्तिशाली हो गया है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान ही है। और इसीलिए फिर ये नाम जप करके अल्टीमेटली प्राप्त क्या करना है, क्योंकि भगवान ही साधन बन के आया है, तो साध्य भी तो भगवान ही है, तो इसलिए नाम ही साध्य भी। तो नाम ही साधन है और साध्य। तो योगेश का प्रश्न है कि वेद, हरे कृष्णा, वेद उपनिषद वेदांत में क्या अंतर है, अलग अलग जो चीजें हैं। तो वेद तो 4 वेद हैं, उसमें जो है इस भौतिक संसार में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जोड़ा जाए, तो इसके हेतु उसमें बहुत सारे कर्म कांड हैं, यज्ञ हैं, अलग अलग चीजें वर्णन है, और साथ में उसमें भगवान के महिमा भी है, भगवत तत्वों के बारे में भी बताया गया है। लेकिन उसमें इनडायरेक्टली, निरपेक्ष रूप में बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप में भगवान का गुणगान, भगवान के भक्ति गुणगान नहीं किया गया है, क्योंकि जो है वेद को डायरेक्ट उन लोगों को दिया जा रहा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं कर्मकांड। फिर वेद व्यास जी इस पे विचार करते हुए कि वेद का पालन करते करते, जब कर्मकांड करते करते किसी का बुद्धि थोड़ा खुलेगा, तो उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट जो है तत्व को जान सके। तो इसके लिए उन्होंने उपनिषद लिखा, उपनिषद लिखा, और फिर वेदांत सूत्र लिखे। जो उपनिषद और वेदांत सूत्र है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म जिज्ञासा है पूरी तरह से। लेकिन इसमें भी भगवान का जो गुणगान है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का गुणगान ज्यादा नहीं किया गया है, या इनडायरेक्ट वे में किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि उपनिषद और वेदांतों को पढ़ के जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में आ जाएगा और इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना चाहेगा, तो उसको भगवत रियलाइजेशन, संपूर्ण साक्षात्कार भगवान का प्राप्त करने के हेतु फिर नारद मुनि के आदेश पे उन्होंने भागवतम पुराण का रचना किया है, जो कि वेदांत सूत्रों का विस्तार से व्याख्या है। यानी वेदांतों में भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में वर्णन किया है, उसी को खोल के पूरा और कथाओं के माध्यम से भागवत पुराण में वर्णन करते हैं। और उपनिषद और वेदांत सूत्र क्योंकि जटिल है, सूत्र रूप में है, हर कोई समझ नहीं सकता है, तो उसको समझाने के उद्देश्य से अन्य पुराणों का भी रचना किए वेद व्यास जी, और महाभारत का इतिहास का। तो इसलिए पुराण, महाभारत, इतिहास भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो बल्कि ज्यादा, कलयुग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है पुराण, महाभारत, इतिहास। कुछ लोग होते हैं जो उपनिषद और वेदांत सूत्र को ही बोलते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बाकी को नहीं मानते हैं। नहीं, वास्तव में रामायण, महाभारत, पुराण ही सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग के लोगों के लिए। उपनिषद और वेदांत सूत्र कोई समझ नहीं सकता है, और भागवत पुराण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है।